नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप भक्ति, परीक्षा, त्याग और चमत्कार सब कुछ महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। गुरुदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। कथा भक्त, भगवान और 3 परीक्षाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध गांव था, अमृतपुर। इस गांव में 3 खास लोग रहते थे। अर्जुन, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। राघव, एक अमीर लेकिन घमंडी व्यापारी। गुरुदेव, एक रहस्यमयी साधु। अर्जुन धीमी भावुक आवाज में, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन भगवान ही मेरा सब कुछ है। राघव घमंडी आवाज में, पैसा ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं होता। गुरुदेव गंभीर और शांत आवाज में, समय आने पर हर किसी को सच्चाई समझ में आ जाती है। अर्जुन रोज सुबह मंदिर जाता, घंटों भगवान शिव के सामने बैठता। हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहो। वो जो भी कमाता उसमें से थोड़ा हिस्सा गरीबों को दे देता। राघव का अहंकार। राघव के पास बहुत पैसा था, बड़ा घर, नौकर चाकर। वो हमेशा अर्जुन का मजाक उड़ाता। अरे अर्जुन, तेरी भक्ति ने तुझे क्या दिया? अर्जुन शांत, भगवान सही समय पर सब देंगे। एक दिन गांव में एक साधु आए, गुरुदेव। उन्होंने दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है परीक्षा का। अगले दिन गुरुदेव एक भिखारी का रूप लेकर अर्जुन के पास गए। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन के पास सिर्फ एक रोटी थी। वो मुस्कुराया और पूरी रोटी उन्हें दे दी। अर्जुन, भगवान मेरे लिए और भेज देंगे। गुरुदेव उसी रूप में राघव के पास गए। मुझे कुछ खाने को दे दो। राघव गुस्से में, जाओ यहाँ से, काम करो, भीख मत मांगो। पहली सीख, सच्ची भक्ति दिल में होती है, धन में नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। अर्जुन की झोपड़ी टूट गई। राघव का बड़ा घर भी हिलने लगा। एक बूढ़ी औरत गुरुदेव का रूप लेकर अर्जुन के पास आई। बेटा, मुझे रहने की जगह दे दो। अर्जुन, माँ, मेरा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, आ जाइए। उसी समय वो बूढ़ी औरत राघव के घर गई। मुझे एक रात रहने दो। राघव, ये कोई धर्मशाला नहीं है। दूसरी सीख, जिसके दिल में दया नहीं वहाँ भगवान नहीं रहते। कुछ दिनों बाद अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई। उसके पास पैसे नहीं थे। माँ कमजोर आवाज में, बेटा, अब भगवान ही सहारा है। अर्जुन आंसुओं के साथ, माँ, महादेव हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन दवा लेने जा रहा था, तभी एक बच्चा गुरुदेव का रूप मिला। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन के पास दवा के पैसे थे। वो रुका, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए। मंदिर पहुंचा और गिर पड़ा। प्रभु, अब मुझसे नहीं सहा जाता, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आप पर है। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई। गुरुदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उनके साथ भगवान शिव भी प्रकट हुए। भगवान शिव गंभीर आवाज में, अर्जुन, तुमने हर परीक्षा को पार किया, तुमने कभी शिकायत नहीं की। और राघव डरते हुए, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने घमंड किया। परिणाम, अर्जुन को सुख समृद्धि मिली, उसकी माँ ठीक हो गई। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी भक्त बन गया। सबसे बड़ी सीख, भगवान दिल देखते हैं, पैसा नहीं। सच्ची भक्ति में त्याग, दया और विश्वास होता है। जीवन के नियम: 1. अहंकार छोड़ो। 2. दूसरों की मदद करो। 3. भगवान पर विश्वास रखो। 4. हर परीक्षा को स्वीकार करो। 5. सच्चे मन से भक्ति करो। अंतिम संदेश, अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो समझिए भगवान आपसे प्रसन्न हैं। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज की ये भक्ति कथा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। गुरुदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। कथा, जब महादेव ने अपने भक्त को परखा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। वहां एक युवक रहता था, नरेश।
नरेश बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था और वो भगवान शिव का परम भक्त था। नरेश की भक्ति। नरेश हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। वो घंटों भगवान शिव के सामने बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? नरेश मुस्कुराकर कहता, मुझे भगवान पर भरोसा है, बस वही काफी है। कठिन समय। एक दिन नरेश की माँ बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा खरीदने का कोई साधन नहीं था। नरेश बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया। वो मंदिर गया और बोला, प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। श्री गणेश। पहली परीक्षा। अगले दिन नरेश को मजदूरी मिली, उसे कुछ पैसे मिले। वो दवा खरीदने जा रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। नरेश के पास वही पैसे थे जो माँ की दवा के लिए थे। वो कुछ देर रुका, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सारे पैसे उस भिखारी को दे दिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग होता है। संघर्ष बढ़ता गया। नरेश घर लौटा, माँ की हालत और खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मंदिर जाता और भगवान का नाम लेता। दूसरी परीक्षा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। नरेश अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक घायल आदमी खड़ा था। मुझे बचा लो। नरेश ने उसे अंदर जगह दी, अपना बिस्तर उसे दे दिया और खुद जमीन पर सो गया। दूसरों की सेवा ही सच्ची पूजा है। सबसे कठिन परीक्षा। कुछ दिनों बाद नरेश खुद बीमार पड़ गया। उसके पास न दवा थी न खाना। वो बहुत कमजोर हो गया। फिर भी वो मंदिर गया और भगवान के सामने गिर पड़ा। प्रभु, अगर आप हो तो मेरी मदद करो, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। चमत्कार। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई, घंटियां अपने आप बजने लगी, पूरा वातावरण दिव्य हो गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान का संदेश। नरेश, तुमने हर परीक्षा को पार किया, तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म। परिवर्तन। अचानक नरेश स्वस्थ हो गया, उसकी माँ ठीक हो गई, घर में अन्न भर गया, गांव वाले हैरान रह गए। सबसे बड़ी सीख। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। जीवन के नियम। हर हाल में भगवान पर विश्वास रखें, त्याग और सेवा को अपनाएं, धैर्य रखें, कभी हार न माने, सच्ची भक्ति करें। संकल्प लें, रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें, जरूरतमंद की मदद करें, भगवान पर भरोसा रखें। अंतिम संदेश। अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो भगवान आपसे प्रसन्न है। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।